So good morning to all of you. Mr. Vinod sir is here. Welcoming to you all on our YouTube channel VS English Academy. वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो. कमेंट्स में ये लिख सकते हो आप कि आपको नेक्स्ट वीडियो ग्रामर के किस टॉपिक पर अवेलेबल चाहिए. उस हिसाब से जो है आपके रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, आपके डिमांड को, आपके कमेंट को रिस्पेक्ट देते हुए, अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई ऑन आवर बेस्ट लेवल टू अरेंज and to provide that topic related video on our YouTube channel. तो वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो के अंदर में हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू फ्रेम WS टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. दैट मींस फ्रेमिंग WS टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, WS क्वेश्चंस. तो देखो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक फ्रेमिंग WS टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एक सेंटेंस होता है, एक सादा सा सिंपल सा सेंटेंस इज गिवन देयर इन आवर पेपर और इंस्ट्रक्शन आती है कि फ्रेम WS टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू गेट अंडरलाइंड पार्ट एज एन आंसर. सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस में कोई तो भी एक वर्ड जो है, सेंटेंस में से कोई तो भी एक वर्ड या फिर कोई तो भी एक दो चार वर्ड का एक ग्रुप मान के चलते हैं, अंडरलाइन किया होता है या फिर बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है या फिर हाईलाइट किया होता रहता है या फिर हाईलाइट किया हुआ रहता है. और इंस्ट्रक्शन होती है कि फ्रेम WS टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू गेट अंडरलाइन पार्ट और अंडरलाइन वर्ड और हाईलाइटेड वर्ड एज एन आंसर टू द क्वेश्चन. सेंटेंस है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है. एक ऐसा WS क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें स्ट्रक्चर करना होता है जिस सेंटेंस का या फिर जिस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का आंसर वो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड होना चाहिए. जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल और एन एप्पल को मान के चलो ये सेंटेंस है और एन एप्पल को जो है ना अंडरलाइन किया हुआ है, एन एप्पल को अंडरलाइन किया हुआ है. तो अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है वो आंसर में मिलना चाहिए या फिर वो हमारा आंसर होना चाहिए. इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं. तो अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है एन एप्पल, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. इसीलिए किस प्रकार का हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, आई एम ईटिंग एन एप्पल. तो व्हाट से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, तो एप्पल खा रहा हूं. तो क्या खा रहा हूं, इस प्रकार का जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो उसका आंसर आया एन एप्पल. आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई को अंडरलाइन किया हुआ है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है. तो सब्जेक्ट जो है मतलब आई जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. तो किस प्रकार का क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, आम या फिर एप्पल कौन खा रहा है, हु इज ईटिंग एन एप्पल, हु इज ईटिंग एन एप्पल, कौन खा रहा है, तो आई मतलब मैं खा रहा हूं. तो इस प्रकार के अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन पेपर में होते हैं और जो पार्ट इन द सेंटेंस और जो वर्ड इन द सेंटेंस अंडरलाइन किया होता है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए. इसीलिए अलग अलग प्रकार के WH वर्ड्स का यूज करके हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट या फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना होता है, जिसको ही हम कहते हैं WH क्वेश्चन और फ्रेमिंग WH क्वेश्चंस. तो देखते हैं आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रेमिंग WH क्वेश्चन. फ्रेमिंग WH क्वेश्चंस मतलब ही इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाने हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है. ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है. बस हमें अंडरलाइन वर्ड एक आंसर के तौर पर मिलना चाहिए. इससे रिलेटेड या फिर इस प्रकार का हमें क्वेश्चन WH क्वेश्चन बनाना होता है. चलो देखते हैं कि किस प्रकार के हमारे WH वर्ड होते हैं और कौन से WH वर्ड से हमें कब कब क्वेश्चन बनाना होता है या फिर प्रश्न पूछना होता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु.
देखो WH वर्ड कौन कौन से यहाँ पे देखते हैं, WH वर्ड, और किस समय में सेंटेंस का कौन सा हिस्सा अंडरलाइन किया हुआ है, और किस WH वर्ड से हमें प्रश्न पूछना होता है या फिर प्रश्न तैयार करना होता है, जिसके कारण वो अंडरलाइन वर्ड जो है हमारे आंसर में आना चाहिए। तो देखो WH वर्ड हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां से। नंबर फर्स्ट है हमारा हु, सॉरी, तो ये है हमारा WH वर्ड हु। तो हु से हम कब क्वेश्चन बनाएंगे, कब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से होना चाहिए। तो हु से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर WH क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो डेफिनेटली उसका आंसर हमेशा ही सब्जेक्ट होता है। मतलब सेंटेंस में का अगर सब्जेक्ट अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है जैसे कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, मैं मतलब आई, तो आई को अंडरलाइन किया हुआ है, सब्जेक्ट को अगर अंडरलाइन किया हुआ है, और सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ऐसा अगर लगता है या फिर इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन है कि सब्जेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तो फिर हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हु से। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट अंडरलाइन होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरलाइन किया होता है, तो उस समय में हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना होता है यूजिंग हु, WHO, हु से बनेगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट। तो व्हाट सेंटेंस का कौन सा हिस्सा अंडरलाइन रहेगा जब हमें व्हाट से प्रश्न बनाना है। तो व्हाट से तभी हम स्टेटमेंट या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब सेंटेंस में का ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया हुआ है। जब सेंटेंस में का ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया हुआ होता है तो उस समय में, अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट भी अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको ही हम नॉन लिविंग, ये होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में का जो नॉन लिविंग वर्ड है, ठीक है, चीजों का नाम रहेगा, मटेरियल्स का, गैजेट्स का, ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा, लेकिन लिविंग का नाम नहीं रहेगा, ना ही किसी एनिमल्स का, ना ही किसी बर्ड का, ना ही किसी इंसान का नाम होना चाहिए। जब सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट अंडरलाइन है, कौन सा ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब ही नॉन लिविंग थिंग्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो उस समय में वो अंडरलाइन पार्ट, मतलब अंडरलाइन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऐसा हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हमारा क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होना चाहिए, किससे, व्हाट से बनना चाहिए। सामने चलते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, टेंशन मत लो। whom अगर आता है, ठीक है, सेंटेंस में अगर whom आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं लिविंग, या फिर जो होता है हमारा लिविंग थिंग्स और लिविंग, ठीक है, जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अंडरलाइन है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, नॉन लिविंग होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट होता है लिविंग, ठीक है, लिविंग बींग्स, चाहे हम, मैं हूं, आप हो, कोई बर्ड है या फिर कोई एनिमल है, ठीक है, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स क्यों ना हो, लेकिन लिविंग मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। तो जब भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग वर्ड को अंडरलाइन किया है तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो व्हाट से बनेगा। लेकिन जब भी सेंटेंस
में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग को हाईलाइट किया हुआ है या फिर अंडरलाइन किया हुआ है, लिविंग वर्ड को, ठीक है। तो उस समय में हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग whom। whom से हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट सामने चलते हैं वेयर। जब भी किसी जगह को, जब भी किसी प्लेस को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में कोई ना कोई जगह का नाम आएगा, जैसे कि आई एम गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूं, अमेरिका को अंडरलाइन किया हुआ है, अमेरिका को। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, तो आंसर क्या रहेगा, अंडरलाइन वर्ड रहेगा अमेरिका। सो वेयर आई एम गोइंग, ठीक है, इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, तो आएगा अंडरलाइन वर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैं कहां जा रहा हूं, तो मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो प्लेस को अंडरलाइन किया। मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है, वो स्कूल से वापस आ रहे, स्कूल अगर अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, तो प्लेस है। मम्मी मंदिर गई है, तो मंदिर क्या है, प्लेस है, ठीक है। अंकल दुकान में है, तो दुकान क्या है, एक प्लेस है, एक जगह है, एक ठिकाना है, ठीक है। नदी के किनारे उसका घर है, तो नदी के किनारे ये क्या है, एक जगह का नाम है, एक जगह है, प्लेस, ठीक है। तो जब भी प्लेस को अंडरलाइन किया हुआ है, टेबल के ऊपर अलमारी में, वो भी एक प्लेस है, ठीक है, वो भी प्लेस है। रोड स्क्वायर में, वो भी एक प्लेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी प्लेस को अगर अंडरलाइन किया हुआ है और फ्रेम करना है हमें WH टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो फिर हमारा जो WH सेंटेंस रहेगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वो होना चाहिए वेयर से, ठीक है। वेयर से हम प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट सामने चलते हैं, 5th नंबर का देखते हैं व्हेन। व्हेन ये है हमारा 5th नंबर का WH वर्ड। जब भी सेंटेंस में टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम को अंडरलाइन किया हुआ है, टाइम, ठीक है, समय को अंडरलाइन अगर किया हुआ है, समय को अगर हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, या फिर समय हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इस प्रकार से अगर WH क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हम WH वर्ड यूज करेंगे व्हेन। व्हेन से जब भी हम प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि मुझे मेरे पिताजी 11 बजे ऑफिस जाते हैं, तो 11 बजे को अंडरलाइन किया हुआ है, 11 AM को अंडरलाइन किया हुआ है, तो व्हेन कब जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, तो 11 बजे जाते हैं। हमारी स्कूल 5 बजे छुट्टी होती है या फिर छुट्टी है, ठीक है, तो 5 PM अंडरलाइन किया है, तो व्हेन कब छुट्टी है, कब छुट्टी होती है, तो 5 बजे, तो व्हेन से हमें प्रश्न बनाना पड़ेगा। सामने चलते हैं वाई, ठीक है। जब भी सेंटेंस में रीजन या फिर पर्पस, रीजन या फिर पर्पस अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन वाई से बनने चाहिए, रीजन या फिर पर्पस, रीजन या फिर पर्पस। My friend went to market to buy a book. My friend went to market to buy a book. To buy a book. इसको अंडरलाइन किया हुआ है, to buy a book। मेरा दोस्त मार्केट गया है किताब खरीदने के लिए, किताब लाने के लिए, to buy a book। तो ये क्या है, क्यों मार्केट गया, किताब खरीदना उसका पर्पस था उसका, और इसीलिए वो वहां पे मार्केट में गया। रीजन क्या है, जाने के पीछे का रीजन, कारण क्या है, कि किताब खरीदनी। क्यों गया, क्या उद्देश्य से मेरा दोस्त मार्केट गया है, व्हाट इज पर्पस, तो किताब खरीदनी थी। तो टू बाय ए बुक, इसको अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाई, ठीक है, व्हाई माय फ्रेंड, ओके, व्हाई माय फ्रेंड, क्यों गया मेरा दोस्त मार्केट में, टू परचेस ए बुक, टू बाय ए बुक। तो रीजन या फिर पर्पस को अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो क्वेश्चन बनेगा हमारा व्हाई से। सामने चलते हैं whose से अगर प्रश्न बनाया हुआ है, सॉरी सेंटेंस में अगर पॉजिटिव केस वाला कोई वर्ड, पॉजिटिव केस वाला अगर कोई वर्ड अंडरलाइन किया गया है,
पजेसिव केस, ठीक है। अब पजेसिव केस वाला वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब क्या? ऐसा वर्ड होता है जिसको या तो एस लगा होता है या फिर उसके पहले जो है ना ऑफ आता है, ठीक है। तो जिस वर्ड को अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है या फिर जिस वर्ड के पहले ऑफ आता है, ठीक है, वो वर्ड रहेगा पजेसिव केस वर्ड, पजेसिव केस वर्ड, ठीक है। जैसे कि ये चौक मेरा है, ठीक है, ये चौक मेरा है, दिस इज माई चौक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ या फिर एस भी नहीं आया है, ठीक है। पजेसिव मतलब क्या होता है? किसकी ओनरशिप है, वो चीज किसकी है? वो मेरे पिताजी की गाड़ी है, इट इज माई फादर्स कार, माई फादर्स, मैंने फादर कार नहीं कहा है, माई फादर्स, तो एस लगाया है, ठीक है। फादर्स कार मैंने कहा है तो एस लगाया हुआ है, और कार किसकी है? पिताजी की, मतलब उस कार के मालक कौन है? मेरे पिताजी, ठीक है। तो इस प्रकार से ओनरशिप जिसकी होती है, ठीक है, ओनरशिप दिखाने वाले जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे पजेसिव वर्ड, जो पोजीशन शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कौन सी चीज किसकी है, ठीक है, कौन सी चीज किसकी है। तो जिस भी समय में या फिर जिस भी सेंटेंस में आपका पजेसिव केस शो करने वाला वर्ड अंडरलाइन होता है, तो उस समय में हमारा क्वेश्चन जो है किससे प्रेम होगा? वो होगा हुज, इस WH वर्ड से, WHOSE, हुज से प्रश्न बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा हाउ, हाउ। तो अगर सेंटेंस में का एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव अंडरलाइन है, सेंटेंस में एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव अंडरलाइन है, ठीक है, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव, सेंटेंस में का एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है, वो कैसे भागता है? फास्टली भागता है, फास्टली, तो ये वर्ड अंडरलाइन है, तो फास्टली क्या है? एडवर्ब, ठीक है। कैसे भागता है? हाउ ही इज रनिंग, ही इज रनिंग फास्टली, तो फास्टली को अंडरलाइन है, ठीक है। हाउ ही इज रनिंग फास्टली, ही इज रनिंग, ओके। ही इज टॉकिंग स्लोली, बहुत ही धीरे आवाज में बात कर रहा है, तो स्लोली को अंडरलाइन है। तो हाउ ही इज, हाउ इज ही स्पीकिंग और टॉकिंग, किस प्रकार से बात कर रहा है? स्लोली, ठीक है। तो इस प्रकार से एडवर्ब को अंडरलाइन किया हुआ है, तो क्वेश्चन बनेगा हमारा हाउ से। लड़की बहुत ही सुंदर है, लड़की कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है। लड़की कैसी है? सुंदर है, ठीक है। चीज, ठीक है, माई बैग इज टू हेवी, ठीक है, माई बैग इज टू हेवी, तो मेरी बैग बहुत ही ज्यादा है, वो हाउ से बनेगा, हाउ से प्रश्न पूछा जाएगा या फिर हम पूछेंगे। अब जब भी हाउ से प्रश्न पूछेंगे समझ लेना कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। सब्जी कैसी बनी? सब्जी कैसी बनी? टेस्टी बनी, तो टेस्टी क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है समझे? दोस्त कैसा है? फूगा हुआ है। जब भी हम हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे समझ लेना कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। इन दोनों में से एक, दोनों में से एक कोई तो भी जो है ना हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी हम क्वेश्चन हाउ से पूछेंगे, हाउ इस WH वर्ड का यूज करके पूछेंगे, ठीक है। सामने चलते हैं। हाउ मच, ठीक है, हाउ मच ये WH वर्ड है, ठीक है। और हाउ मच से क्वेश्चन कब बनाएंगे? सेंटेंस में का कौन सा हिस्सा अंडरलाइन किया हुआ है तो हम हाउ मच से क्वेश्चन पूछेंगे। इफ द, ठीक है, काउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल कोई वर्ड
अनकाउंटेबल नाउन अगर सेंटेंस में से या फिर सेंटेंस में का अनकाउंटेबल नाउन अगर अंडरलाइन किया हुआ है या फिर अनकाउंटेबल कोई तो भी चीज है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो उस समय में हाउ मच इस WH क्वेश्चन का या फिर WH वर्ड का यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करना होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, जब भी बात अनकाउंटेबल की होगी, ठीक है, सेंटेंस में से ऐसा कोई वर्ड जो काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे कि आसमान में होने वाले तारे, आसमान में सितारे, स्टार्स, इज इट पॉसिबल टू काउंट देम ऑल? मेरे बस की तो बात नहीं है, शायद आपके बस की बात हो जाए, पॉसिबल नहीं है। चाहे पूरी कायनात लगा दो लेकिन स्टार हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ओशियन में कितने ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, हु इज रेडी टू काउंट देयर? किसी की कैपेसिटी नहीं है, किसी की हिम्मत कि समुद्र में होने वाले पानी के बूंदों की, दैट मीन्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर की संख्या वो गिन गिन के ला सके। मिल्क, 1 लीटर हमने मिल्क लाया, क्या है कोई जो बता सके 1 लीटर मिल्क में कितने मिल्क के ड्रॉप्स होते हैं? नहीं गिनती कर सकते, गिनती करना पॉसिबल नहीं है। रिवर में कितना पानी है, तालाब में कितना पानी है, नहीं बता सकते हम। सर के ऊपर कितने बाल है गिनती कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। तो हमने देखे हैं कि कितने प्रकार के WH वर्ड होते हैं और कौन से WH वर्ड का यूज कब किया जाता है, किस प्रकार का क्वेश्चन हमें बनाना होता है। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है हमारे सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है कि क्या है, उसके अनुसार हमें वो पर्टिकुलर WH वर्ड सिलेक्ट करके जो है या फिर उस पर्टिकुलर WH वर्ड के मदद से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना होता है, दैट मींस WH क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। अब बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो WH वर्ड है उसको यूज करके कैसे हम WH क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हु, सबसे पहला एग्जांपल रहेगा हु। ठीक है, ये जो है हु, ओके, तो इसका एक सेंटेंस लिख लेते हैं, एक सीधा सा सिंपल सा जो है ना अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे कि देखो, टीचर इज टीचिंग मैथ्स, टीचर इज टीचिंग मैथ्स, ऐसा सेंटेंस आ गया और यहाँ पे जो टीचर है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो टीचर क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को अंडरलाइन है। अब ऐसा हमें WH क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसका आंसर जो है टीचर आना चाहिए। जैसे कि टीचर इज टीचिंग मैथ्स, टीचर क्या कर रही है, मैथ्स पढ़ा रही है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन पढ़ा रही है, मतलब मैथ्स कौन पढ़ा रहे हैं या फिर कौन पढ़ा रही है, तो आंसर क्या रहेगा, टीचर रहेगा। सो हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट, हाउ कैन वी फ्रेम WH टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और WH क्वेश्चन हियर। तो देखो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अंडरलाइन होता है, सेंटेंस हमारा फ्रेम होना चाहिए हु इस WH वर्ड से, हु इज टीचिंग मैथ्स, हु इज टीचिंग मैथ्स, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, बन गया हु इज टीचिंग मैथ्स। ऐसा हमने प्रश्न पूछा है कि मैथ्स कौन पढ़ा रही है, तो उसका आंसर आया हमारा टीचर, समझे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जब अंडरलाइन है तो स्टेटमेंट आई मीन WH क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो हु से होगा और हु से ही होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं एग्जांपल से, हम बात करेंगे कि व्हाट, ठीक है, व्हाट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। तो व्हाट से हम क्वेश्चन कब पूछेंगे, जब हमारे सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स को अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो फिर हम व्हाट से प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, मदर गिव मी ए डॉल, मदर गेव मी ए डॉल, और ये जो है वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, ए डॉल, ये क्या है, ये है नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स इन द सेंटेंस जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में, ये है मी, उसने, मम्मी ने मुझे दिया है, ठीक है। तो मैं कौन हूँ, एक लिविंग हूँ, लिविंग हूँ, दैट मींस मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ।
क्या दिया है मम्मी ने, डॉल दिए है, तो डॉल नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग को अंडरलाइन किया हुआ होता है, तो टू गेट दैट अंडरलाइन वर्ड, दैट मीन्स टू गेट दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एज एन आंसर टू आवर क्वेश्चंस, हम बनाएंगे क्वेश्चन व्हाट से। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए, व्हाट डिड मदर गिव मी, व्हाट डिड मदर गिव मी, मम्मी ने मुझे क्या दिया, मदर ने मुझे क्या दिया, क्या दिया, ए डॉल, एक खिलौना दिया। हो गया, व्हाट से प्रश्न पूछा हमने। थर्ड हम बात करते हैं, जब भी ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि थर्ड वन, प्रिंसिपल taught them a poem, सेंटेंस है यहाँ पे, प्रिंसिपल taught them a poem, प्रिंसिपल taught them a poem, और यहाँ पे them को अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल ने them दैट मीन्स स्टूडेंट्स को एक पोएम पढ़ाई, सिखाई। ठीक है, और them मतलब कौन है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, लिविंग है, लिविंग होने की वजह से वो है हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब टू गेट दिस आंसर, मतलब स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाना है, फ्रेम करना है, तो हम फ्रेम करेंगे whom से, whom did principal, whom did principal teach a poem, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, whom did principal teach a poem, प्रिंसिपल ने पोएम किसको पढ़ाई, them, them मतलब कौन है, स्टूडेंट है। इज इट क्लियर? तो जब भी सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट मींस लिविंग ऑब्जेक्ट अंडरलाइन होता है तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए whom से। सामने बात करेंगे हम where। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड where, जैसे कि फॉर एग्जांपल I keep my pen in my bag, I keep my pen in my bag, मैंने मेरा पेन कहाँ पे रखा, सॉरी I kept my pen in my bag, मैंने मेरा पेन बैग में रखा है। ठीक है तो ये क्या है, in my bag, ये अंडरलाइन किया हुआ है, वर्ड जो है in my bag अंडरलाइन किया हुआ है। बैग क्या है, in my bag मतलब बैग के अंदर, बैग के अंदर मतलब वो बैग क्या है जहाँ पे मैंने पेन रखा है, वो बैग एक जगह है। ठीक है, जिस टेबल के ऊपर रखते हैं, अलमारी के ऊपर रखते हैं, तो ये क्या है, जगह है। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मार्केट क्या है, जगह है। मैं खेती पर जा रहा हूँ, खेत क्या है, जगह है। मैं शहर जा रहा हूँ तो शहर क्या है, एक जगह है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, हॉस्पिटल क्या है, एक जगह है। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं किसी रिलेटिव्स के घर या फिर दोस्त के घर जा रहा हूँ, मैं ग्राउंड पर जा रहा हूँ, तो ग्राउंड क्या है, ये सारे के सारे होते हैं प्लेस। तो जब भी सेंटेंस की कोई प्लेस अंडरलाइन होती है तो हमारा WH वर्ड फ्रेम होना चाहिए वेयर से। तो हम इसको फ्रेम करेंगे वेयर से, जैसे कि मैंने पेन कहाँ पे रखा, I kept my pen in my bag। तो प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैंने मेरा पेन कहाँ पे रखा, कहाँ रखा। तो where did I keep my pen। ठीक है, so where did I keep my pen, मैंने मेरा पेन कहाँ पे रखा, तो in my bag, तो जगह आ गई in my bag। इस प्रकार से WH वर्ड बनेगा। जब भी सेंटेंस का प्लेस अंडरलाइन किया हुआ है, हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए वेयर से। आई एम गोइंग टू स्कूल, वेयर एम आई गोइंग, टू स्कूल, आंसर आना चाहिए। सामने चलते हैं व्हेन, व्हेन टाइमिंग है। ठीक है, व्हेन टाइमिंग, जैसे कि फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं व्हेन वाला। ठीक है, शी विल wake up at 6 a.m. She will wake up at 6 a.m. वो 6 बजे उठने वाली है, 6 बजे उठेगी। तो अभी सेंटेंस देखो यहाँ पे at 6 a.m.
को अंडरलाइन किया हुआ है एट 6 AM। तो फिर कैसे बनाएंगे हम WH वर्ड? व्हेन, कब, व्हेन विल शी वेक अप, व्हेन विल शी वेक अप, वो कितने बजे उठने वाली है? तो वो उठने वाली है 6 बजे। ठीक है, तो टाइमिंग अगर अंडरलाइन है तो व्हेन से होगा, प्लेस अगर अंडरलाइन है तो वेयर से होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ही लिविंग बीइंग है तो whom से होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग अगर है तो व्हाट से होना चाहिए, और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर अंडरलाइन है तो WH क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए whose से। अब बात करेंगे नंबर 6 एग्जांपल की। ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ऐसा सेंटेंस है। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है। वो कैसे दिखती है? सुंदर दिखती है। वो कैसे दिखती है? सुंदर दिखती है। तो हाउ, हाउ, ठीक है, हाउ लुक्स, हाउ डज शी लुक, हाउ डज शी लुक, कैसे बनेगा? शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है। वो कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है। यहाँ पे ब्यूटीफुल इस वर्ड को अंडरलाइन है। ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा हाउ डज शी लुक। अब यहाँ पे डज क्यों आया है? हमें प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है तो इसीलिए जो है ना सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। और इस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स ये मेन वर्ब आ गया। सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में चलेगा। विदाउट ऑक्सिलरी जो है हम सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन जब भी प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है तो हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होती है। इसमें दिया हुआ नहीं है तो कहीं ना कहीं झांगड़ गुत्ता करके जो है ना एक ऑक्सिलरी वर्ब लेना पड़ता है या फिर खींच के लाएंगे। तो कैसे किया हमने? जो लुक्स है, ठीक है, वो लुक्स जो है, जो मेन वर्ब है, उसको देखते हुए जो है ना हमने सेंटेंस में मतलब WH वर्ड का जो हमने सेंटेंस बनाया है उसमें हमने यूज किया है डज। सो हाउ डज, ठीक है, हाउ डज शी लुक, वो कैसे दिखती है? तो वो ब्यूटीफुल दिखती है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग वर्ड अंडरलाइन होता है और इस प्रकार से हमें वो पर्टिकुलर WH वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाने होते हैं। समझ में आ गया कि इस प्रकार से आंसर मिलते हैं और इस प्रकार से होते हैं सेंटेंसेस दिए हुए। इस प्रकार से वर्ड अंडरलाइन है और उसके अनुसार WH वर्ड सिलेक्ट करके सेंटेंस बनाओ, फ्रेम करो WH क्वेश्चंस। चलो सामने और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो नेक्स्ट, अब एक सेंटेंस है, देयर वर 1000 people there were 1000 people, there were 1000 people, वहां पे कितने लोग थे? 1000 लोग थे। ये आगे यहाँ पे 1000 अंडरलाइन वर्ड या फिर 1000 people अंडरलाइन वर्ड या फिर 1000, ठीक है, 1000 लेते हैं। तो देखो 1000 क्या है? ये काउंटेबल नंबर है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। कितने हैं? 1000 लोग थे वहां पे। तो इसका अगर क्वेश्चन बनाना है हमें जिसका आंसर हमारा 1000 होना चाहिए, तो हाउ मेनी, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा हमारा हाउ मेनी, ठीक है, पीपल, हाउ मेनी पीपल वर देयर, हाउ मेनी पीपल वर देयर, कितने लोग थे वहां पे? 1000 लोग थे, 1000 लोग थे। सामने चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। माय मदर लव्स मी वेरी मच, सेंटेंस है यहाँ पे माय मदर लव्स मी वेरी मच, माय मदर लव्स मी वेरी मच, और ये जो वेरी मच है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है या फिर वेरी को अंडरलाइन किया हुआ। बहुत ज्यादा मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है लेकिन कितना नहीं बता सकते। तो फिर सेंटेंस
जो WH क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो कैसा, ये ऐसा रहेगा, हाउ मच, ओके, डज, यहाँ पे डज लिए, ये लव्स आया इसलिए, ठीक है, हाउ मच डज माई मदर लव मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हाउ मच डज माई मदर लव मी, मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वेरी मच माई मदर लव्स मी, ठीक है, तो इतना ज्यादा प्यार जो है मेरी मम्मी मुझसे करती है, इज इट क्लियर, माई मदर लव्स मी वेरी मच, हाउ मच डज माई मदर, मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, आप लोगों की मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती या फिर करती वो अलग बात, मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है, तो यूर मदर नहीं रहेगा यहाँ पे, मेरी मम्मी, सो माय मदर कितना मुझसे प्यार करती है, पूछ लिया, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करती है, बहुत ज्यादा, ऐसी बात। नेक्स्ट, we spent 3 hours on the ground, ठीक है, सेंटेंस है ऐसा कि we spent 3 hours on the ground, we spent 3 hours on the ground, और 3 hours को अंडरलाइन किया हुआ है, समय, टाइम को अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन टाइम कौन सा, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, 11 से 12 बजे तक या फिर 11 बजे या फिर 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसा कुछ नहीं है, 3 आवर्स, 3 घंटे, मतलब ये क्या है, ड्यूरेशन है, हमने कितना घंटा समय वहां पे दिया है, ग्राउंड के ऊपर स्पेंड किया या फिर इन्वेस्ट किया है, 3 घंटे, तो एक ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग, ठीक है, प्रश्न बनेगा हमारा हाउ लॉन्ग डिड वी spend on the ground, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, हाउ लॉन्ग डिड वी स्पेंड ऑन द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा समय हमने स्पेंड किया ग्राउंड के ऊपर, तो कितना लंबा समय, 3 घंटे का, ठीक है, और 3 आवर्स, ठीक है, वी वर प्लेइंग देयर ऑन द ग्राउंड, मीन्स वी स्पेंट, ठीक है, हमने 3 घंटे प्रैक्टिस की या फिर 3 घंटे तक हमने खेले कूदे एंजॉयमेंट की, वहां पे बिताए ग्राउंड के ऊपर, तो 3 आवर्स पूरा ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन जब भी अंडरलाइन है तो हाउ लॉन्ग से प्रश्न पूछना पड़ेगा, तो हाउ लॉन्ग से प्रश्न पूछेंगे तो हमारा जो ड्यूरेशन है वो हमारा आंसर रहेगा, तो देखो इस प्रकार से जो है अलग अलग तौर तरीके से हमें WH वर्ड यूज करके जो है WH क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं, तब जाके हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो देखो इस प्रकार से जो है ना, ये आज का हमारा टॉपिक था, फ्रेमिंग WH टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और हमने देखा है कि किस प्रकार से अलग अलग हमारे WH वर्ड होते हैं और किस WH वर्ड का यूज करके हमें स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, जिसका आंसर सेंटेंस में का पर्टिकुलर अंडरलाइन किया हुआ वर्ड आंसर के तौर पर हमें मिलेगा। हमने देखा है कि भाई एडजेक्टिव है तो अलग WH वर्ड है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो अलग WH वर्ड का यूज करना होता है, अगर सब्जेक्ट है सेंटेंस का अंडरलाइन किया हुआ तो वो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, इसलिए हमने डिफरेंट WH वर्ड का यूज किया है। तो आई होप इस वीडियो के द्वारा आपकी जितने भी डाउट्स थे, क्वेरीज थे related to how to frame WH types of interrogative sentence to get that expected answer, that means highlighted or underlined word in this sentence, ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही रुकते हैं और नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जो है ना सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स लॉट।